नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, लगातार तीसरे दिन हमने मार्केट में बढ़त देखा और जहां पे सेंसेक्स की बात है तो करीब 90 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 73,739 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में बढ़त करीब 32 पॉइंट की रही और ये 22,368 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंट लाइन इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस में 1% से ऊपर की बढ़त कल के सेशन में देखी है हमने। बात करते हैं गेनर्स लूजर्स की। तो जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे हुए हैं ग्रासिम, नेस्ले, मारुति, टाटा मोटर्स, HCL टेक, एशियन पेंट और ITC। जबकि गिरने वाले शेयर्स रहे हैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, हिंडाल्को, सिप्ला, JSW स्टील और M&M। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की। तो यहाँ पर टेलीकॉम इंडेक्स में सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली है। टेलीकॉम इंडेक्स करीब 4.25%, रियल्टी इंडेक्स करीब 2.5% और FMCG करीब 1% ऊपर बंद हुआ है, जबकि BSE एनर्जी, हेल्थ केयर और मेटल में गिरावट करीब 0.5% से 1% के बीच में रही है। मार्केट ब्रेथ जो है काफ़ी सपोर्टिव था, जहाँ पे 2,338 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 1,475 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं ऐसी कंपनियां जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई और लो बनाया है। 377 का ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, BSE, कोचिन शिपयार्ड, एवेन्यू सुपरमार्केट, आयशर मोटर वगैरह। जबकि 271 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक लो बनाया है, जैसे वरियाना पावर, बेस्ट एग्रो लाइफ, स्पेक्ट्रम। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूं FII और DI फ्लोज की, तो FII बाज़ार में कंटिन्यू है, उनका जो सेल ऑफ है वो लगातार बना हुआ है। 3,045 करोड़ रुपए की सेलिंग की है FII, जबकि 2,919 करोड़ रुपए की बाइंग की है DIs ने। बात करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज के लिए, तो काफ़ी सपोर्टिव लग रहा है दोस्तों। कल का US बाज़ार जो है लगातार दूसरे दिन जो है ऊपर बंद हुआ है। डॉ जोन्स करीब 0.7%, नैस्डैक करीब 1.5% और S&P करीब 1.25% ऊपर बंद हुआ है। तो US मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके पीछे जो कारण रहा वो है रिजल्ट जो कंपनियों के आए हैं। टेस्ला उसमें से एक मेन है। यहाँ पे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट हालांकि थोड़ा सा वीक था, लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि आगे चल करके जो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके रोल आउट में वो ज़्यादा करने वाले हैं भविष्य में। तो थोड़ा जल्दी वो करेंगे, मतलब जो अफोर्डेबल EV व्हीकल है उसकी लॉन्चिंग जो है वो जल्दी करने वाले हैं। और यही कारण है कि स्टॉक कल के सेशन में करीब 12% ऊपर बंद हुआ। उसके अलावा जो US इकोनॉमी का जो फ्लैश PMI इंडेक्स है वो 50 के नीचे पहुंच गया है, जो कि अनुमान से जो है कम है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो US में थोड़ी स्लो हो रही है। तो एक रेट कट के डिसीजन को थोड़ा सा बल मिल सकता है आगे चल करके। तो इस वजह से US मार्केट में हमने एक तेज़ रिकवरी कल के सेशन में देखी। और जहाँ तक एशियन मार्केट की बात है तो वो लार्जली जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम आज एक पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं दोस्तों। तो पहले बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हालांकि रेवेन्यू में बढ़त करीब 9% की रही है, लेकिन प्रॉफिट जो कंपनी का है वो करीब 23% नीचे आया हुआ है। तो ये नंबर अनुमान से थोड़ा सा कम है, तो हमें लगता है कि एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ICICI प्रू लाइफ ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। उनका जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट है वो करीब 9.5% में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि जो प्रॉफिट है थोड़ा सा 26% डिक्लाइनिंग कैटेगरी में देखा गया है। जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो मार्जिन है वो करीब 25% के आसपास का है। तो ये नंबर थोड़ा सा वीक हैं और हमें लगता है कि एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। टाटा एलेक्सी ने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर जो है अनुमान से काफ़ी वीक लग रहा है। रेवेन्यू में जो है सिक्वेंशियल डिक्लाइनिंग है करीब 1% की। एबिटा, प्रॉफिट सभी में डिक्लाइनिंग देखने को मिली है। मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि उनका जो एक वर्टिकल है मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो है थोड़ा सा म्यूटेड देखने को मिला है। हालांकि कंपनी कह रही है कि 2025 में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये नंबर जो है मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा वीक है। तो हमें लगता है कि एक वीक शुरुआत का देख सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो
नीचे के प्राइस पे चाहें तो वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। MCX ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 29% का देखा गया है, जबकि प्रॉफिट जो है कंपनी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तो हमें लगता है कि आज ये कंपनी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। फिर बात करते हैं 361 वैम। यहाँ पे जो रेवेन्यू है 18% बढ़ा है, जबकि उनका जो ARR है वहाँ पे करीब 14% का बढ़ा देखने को मिली है। तो ये नंबर ओवरऑल ठीक लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनके प्रॉफिटेबिलिटी में, तो प्रॉफिट भी करीब 20% जो है बढ़ा है। तो ये नंबर काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं कंपनी के। उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिला है। ये करीब 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो हमें लगता है कि स्ट्रांग नंबर होने की वजह से आज ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। सायन DLM जो कि एक EMS कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रेवेन्यू में अच्छा खासा बढ़ा देखने को मिला है। करीब 30% का बढ़ा देखने को मिली है रेवेन्यू में, 19% का बढ़ा लगभग प्रॉफिटेबिलिटी में है। और कंपनी का जो मार्जिन है हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग हुआ है, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि जो ऑर्डर बुक का मोमेंटम है वो अगले साल मेंटेन रहने वाला है। कंपनी ये कह रही है कि अगले 3 साल में लगभग 30% CAGR से उनका रेवेन्यू जो है ग्रो करेगा। तो आउटलुक जो है कंपनी का बढ़िया है। हमें लगता है कि एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है सायन DLM में। हुतामाकी जो कि पैकेजिंग कंपनी है, नंबर डिक्लेयर किए हैं कंपनी ने, अनुमान से काफ़ी वीक लग रहे हैं। लगभग 8% गिरावट है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में गिरावट के भी 27% के आसपास की है। तो ये आज स्टॉक शायद नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। बात करते हैं वैसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आज अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। तो एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LTI माइंट्री, डालमिया भारत, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इंडियन होटल्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इक्विटास, DCB बैंक, सिंजन इंटरनेशनल। तो ये एक ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। बात करते हैं ऐसी और कौन सी कंपनियां जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहने वाली दोस्तों। तो पहले बात करते हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की। तो यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि वो अपने जो फंड रेजिंग को है उनकी लिमिट बढ़ा करके 1,30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। पूर्वांकरा ने कहा है कि मुंबई में एक प्रोजेक्ट है, उसको रीडेवलप करेंगे, और जिसकी जो सेल वैल्यू होगी करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है उनके लिए। एम्बुजा सीमेंट ने करीब 1.5 मिलियन मेट्रिक टन की ग्राइंडिंग यूनिट को एक्वायर किया है तमिलनाडु में। तो ये न्यूज़ पहले ही था, आज इन्होंने कंप्लीट कर दिया है इसको। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है एम्बुजा सीमेंट के लिए। रामा स्टील ट्यूब ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल दिया है। तो ये पॉजिटिव है उनके लिए। शक्ति पंप ने करीब 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उनकी होली ओन सब्सिडी में, शक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में। तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में उनके लिए। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने अपने कुछ प्रोडक्ट जो है उन्होंने रिकॉल किए हैं, क्योंकि उनकी इफिकेसी में थोड़ा सा कुछ इशू लग रहा है, तो उन्होंने रिकॉल किया अपने प्रोडक्ट को। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है। लुपिन का औरंगाबाद फैसिलिटी जो है वो इंस्पेक्शन USFD के द्वारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। सुदर्शन केमिकल ने कहा है कि वो कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं भारत और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये पॉजिटिव है उनके लॉन्ग टर्म में। गोकुलदास एक्सपोर्ट ने कहा है कि करीब 775 रुपये पर शेयर के रेट से वो जो है उन्होंने उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है फंड रेजिंग के लिए। तो ये उनके न्यूट्रल पॉजिटिव रहने वाला है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड ने अपना जो सिंगापुर जो कंपनी थी वो उसको ऑलमोस्ट डिसॉल्व कर दिया है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। सीमैक ने कहा कि कंपनी ने जमील ऑफिसर के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, और जो उनका वेसल है चार्टर्ड वेसल उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। यूको बैंक ने फंड रेजिंग के लिए उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है उनके लिए। सकुमा एक्सपोर्ट को करीब 150 करोड़ रुपए का एक शुगर सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। तो ये लॉन्ग टर्म उनके लिए पॉजिटिव हैं। बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। तो यहाँ पे JNK इंडिया लिमिटेड का जो IPO है वो कल के दिन सेशन में खुल चुका है, और 395 से 415 रुपये का एक इशू प्राइस है। कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है।
तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ बल्क डील और ब्लॉक डील की। तो बल्क डील में वारी टेक्नोलॉजी में कैमिला ट्रेडेक्स ने करीब 59,150 शेयर खरीदे हैं 1,804 रुपये पर शेयर पे। ब्लॉक डील में बंधन बैंक में मार्शल वॉस इन्वेस्टमेंट ने करीब 1,21,00,000 शेयर जो है वो बेचे हैं, जबकि सोसाइटी जनरल ने करीब उतने ही शेयर जो है खरीदे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में सोसाइटी जनरल ने करीब 3,26,00,000 शेयर जो है खरीदे हैं 261 रुपये पर शेयर पे। और मार्शल वॉस इन्वेस्टमेंट ने लगभग उतने ही शेयर जो है बेचे हैं। तो एक चेंज ऑफ हैंड हुआ है, वही हाल जो है वो मनापुरम फाइनेंस में भी हैं। कॉर्पोरेट एक्सचेंज में आज हुतामाकी इंडिया के स्पेशल डिविडेंड का एक्स डेट है, क्योंकि भारत बिजली में स्टॉक स्प्लिट के लिए जो है आज रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.